कि जब मीरापुर सीट पे जो चंदन चौहान को वोट मिले और विपक्ष को जो वोट मिला है वहां पर डिफरेंस 1000 वोटों का रहा है, इसीलिए थोड़ा अखिलेश यादव को बल मिल रहा है कि मीरापुर में जीत लेंगे। और 1,30,000 मुस्लिम है और जी जी बिल्कुल। बसपा ने, आजाद समाज पार्टी ने, AIMIM ने, सबने खड़ा कर दिया है मुस्लिम कैंडिडेट। पुष्कर जी, एक तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, सब लोग मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर ले या ना कर ले, हरियाणा के चुनाव से कुछ बदलाव देखने को मिलता है। हरियाणा जैसा ही कल्चर है पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी, तो वहां पे चौटाला साहब ने भी खड़ा किया था, दुष्यंत चौटाला ने भी खड़ा किया था और लोगों ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। लेकिन अभी जो हमारा वोट बैंक है वो डिसाइड करने लगा कि भाई बीजेपी के साथ ही जाने में फायदा है या कांग्रेस के साथ जाने में फायदा है। इसी तरीके से यहाँ कांग्रेस को आप समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी को कांग्रेस समझ सकते हैं। तो जो वोट बैंक है वो ऐसे नहीं जाएगा कि भाई वो आजाद पार्टी पर भी चला जाएगा, वो मैं और आपको ही खड़ा कर देते हैं उस पर भी चला जाएगा। वोट अपनी वोटिंग करता है जीतने के लिए, और ऐसे में सबको पता है कि भाई बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो समाजवादी पार्टी उभरी है, सबसे ज्यादा सांसद उनके पास है, विपक्ष में वो विधानसभा में मजबूत पार्टी है। तो ऐसे में हो सकता है जयंत चौधरी का कैंडिडेट चुनाव जीते, इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये मैसेज देना, देखिए सहारनपुर के अंदर सांसद कौन है, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का है, मुजफ्फरनगर के अंदर सांसद समाजवादी पार्टी का है, और जो बागपत से सांसद है राजकुमार सांगवान, वो ठीक है आरएलडी का है, लेकिन उसको आप बीजेपी का मान के चलो, पिछली 2 बार से बीजेपी का ही सांसद बनता रहा है वहां पर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आरएलडी का बेस क्या है, आरएलडी की मजबूती क्या थी, क्या वो मजबूती बरकरार है या केवल हाथी के दांत दिखाने के हैं, वो दिख रही है भाई आरएलडी का बंदा चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहती कि उपचुनाव में कुछ इस तरीके की फजीयत हो कि भाई आरएलडी अलग कैंडिडेट उतारे, हम अलग कैंडिडेट उतारे। तो ये सारी चीजें ये हमें देखनी और समझनी पड़ेगी। ठीक है सुनील जी, समाजवादी सुनील शुक्ला जी, सॉरी मैं आप सुनील शुक्ला जी से मैं पूछ रहा हूं, ये जितना आरएलडी के लिए जरूरी है चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश की, खैर सीट जो जाटलैंड कहलाती खासतौर से, मीरापुर जहां से वो जीते हुए हैं, और कुंदरकी में वो कितना वोट रामवीर सिंह या बीजेपी कैंडिडेट को दिलवा पाएंगे अपने रहते हुए, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी जो संदीप जी ने बात कही वो बड़ी बात है कि वो मोमेंटम दिखाना चाह रही कि हम बिना जयंत चौधरी के ही, हमने लोकसभा के चुनाव में खैर में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनका कैंडिडेट खैर विधानसभा में आगे था, मीरापुर में भी आगे था, गाजियाबाद छोड़ दें और कुंदरकी में तो बहुत आगे था। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या अब अखिलेश के पास वो जज्बा है कि वो बिना चौधरी चरण सिंह के परिवार के वहां पर अपने पैर जमा पाए? धन्यवाद पुष्कर जी। सवाल यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को या चौधरी चरण सिंह ने जिन मतदाताओं को तैयार किया, वह उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी? क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण थी, सामाजिक न्याय था, पिछड़ों को ताकत देने का आह्वान था? कौन सी ऐसी आधारभूमि थी जिसके आधार पर चौधरी चरण सिंह ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों को तैयार किया? इस आधार पर अगर आप तय करेंगे तो निश्चित रूप से वह थाती आपके पास बनी रहेगी, और अगर आप नहीं करेंगे तो स्थिति ये होगी कि जाट, किसी भी जाट बहुल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव नहीं जीत पाई। 2014-2019 में जो जन समर्थन जाटों का मिला वो तो नहीं रह गया उनके साथ। अगर जयंत चौधरी इस बात को सोचते हैं कि उनके पास चौधरी चरण सिंह की जो विरासत है उनके साथ रहे, तो ये तो सोचना पड़ेगा ना उनका, ना कि चौधरी चरण सिंह ने किस आधार पर अपने समर्थकों को तैयार किया था, वो कौन लोग थे, किस आधार पर उन्होंने अपने साथ उन लोगों को जोड़ा। अगर उन्होंने अजगर समीकरण बनाए तो कौन सी ताकतें थी और किस बिना पर लोग तैयार हो गए? उससे परे होकर के अगर आप राजनीति करने का प्रयास करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि मतदाता आपके साथ जाएगा। कोई मतदाता किसी के साथ नहीं गया आज तक। चौधरी साहब का मैं भाषण सुन रहा था जो आपने दिखाया। सवाल यह है कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान झारखंड में नहीं होता है क्या? सही बात है। महाराष्ट्र में नहीं होता है?
अरे राजस्थान में 7 सीटों पे था, वहां नहीं फर्क 7 पड़ा। सीटों पे हो रहा, वहां नहीं होता है। प्रकाश पर्व नहीं मनाया जाता। सिख समुदाय के लोग जहां भी हैं वो प्रकाश पर्व मनाते हैं। क्या वो झारखंड में नहीं है? क्या वो महाराष्ट्र में नहीं है? दूसरी चीज कि आप कह रहे हैं कि चुनाव तो 13 तारीख को है और 15 तारीख को स्नान पर्व है। 13 तारीख को तो स्नान पर्व है नहीं, 12 तारीख को तो है नहीं। आपके पास चुनाव खत्म होने के बाद भी, मतदान खत्म होने के बाद भी 48 घंटे का समय है। कहां किस स्नान पर लोग 4 दिन पहले चले जाते हैं? कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसी दिन आते हैं, स्नान करते हैं, उस दिन चले जाते हैं। कौन सा स्नान पर्व आपने नया खोज लिया जहां 4 दिन जाके लोग वहीं पर कल्पवास करने लगते हैं? कल्पवास तो आपकी प्रयागराज की भूमि पे करते हैं। वही मैं कह रहा हूं, वो 3 दिन 4 दिन का नहीं होता, 1 महीने का होता है। हाँ, दूसरी चीज कि जयंत चौधरी को तो इस बात की नाराजगी होनी चाहिए, अगर आप राजनीति करते हैं कि साहब ने 16 अक्टूबर को आपको आवेदन दिया था कि आप चुनाव टालिए, और आप निर्णय ले रहे हैं 3 और 4 नवंबर को। इतना समय आपने क्यों ले लिया? एक राजनीतिक नेता के रूप में तो आपकी आपत्ति ये होनी चाहिए थी। आपकी आपत्ति ये होनी। और इस लोकतंत्र में कौन सी ऐसी संस्था है जिसका आलोचना नहीं हो सकती है? पवित्र गाय कौन सी संस्था बना दी गई कि निर्वाचन आयोग की आलोचना करने लगे आप तो आपने बड़ी भारी संस्था की आलोचना कर दी? ये कौन सा तर्क है? अगर निर्वाचन आयोग इस तरह की मैंने अगर क्या कर रहा है, उसने हरियाणा में चुनाव टाला, ये उपचुनाव उसने टाले, क्यों करे भैया? आपके पास तो पूरा अमला होता है, सभी विचार। ये अचानक टपक पड़ा क्या स्नान पर कार्तिक पूर्णिमा का? इसकी जानकारी तो 1 साल पहले लोगों को है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा होगी। भारतीय परंपरा में जो पंचांग और पत्रा की परंपरा है, आगे 3 साल के मिल जाएंगे, 5 साल के मिल 3 साल जाएंगे। के मिल जाएंगे कैलकुलेटर है आपके कि ये सोच नहीं सकते, वहां तक का मिल जाएगा। वहां का कैलकुलेशन है। और आप ये कह रहे हैं कि साहब अचानक आपको चुनाव मतदान के कुछ दिन पहले आपको ऐलान होता है और आप चुनाव टाल देते हैं। तो चुनाव का टलना निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग अपने लिए आलोचना आमंत्रित कर रहा है। और अगर आलोचना समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि किसी पवित्र गाय को उन्होंने आलोचना कर दी और बड़ा गैर कानूनी और अनैतिक काम कर दिया। आलोचना तो स्वागत होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित। रही बात, आप सोचिए कि जयंत चौधरी साहब अपने पार्टी के नेता को उम्मीदवार नहीं बनवा पाए और पूरी थाती अपने पास रख लेना चाहते हैं। मीरापुर में कौन उम्मीदवार? मिथिलेश क्या पाल। वारंडी के नेता है? सवाल इस बात का है ना, आप तो अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को खुद सरेंडर करते हुए चले जा रहे हैं। चुनाव जीतेगा कौन, हारेगा, सवाल ये अलग प्रश्न है। लेकिन राजनीतिक स्थितियां जो इस साल के लोकसभा के चुनाव में बदली, क्या वो बदल गई हैं? उसमें कोर्स करेक्शन कर लिया है बीजेपी ने, चाहे वो खैर हो और चाहे वो मझवा हो। कहीं देख लीजिए आप। सवाल इस बात का है कि अगर आप, मेरा अपना मानना यह है कि अगर आपके मूल सवाल पर मैं आता हूं कि अगर आप अपने मतदाताओं के मंशा के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो आपका मतदाता आपको छोड़ के चला जाएगा, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ। जो बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ। डॉक्टर साहब, आपसे मैं समझूंगा, मायावती ने 2 दिन पहले एक नया काम कर दिया, कम से कम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। सतीश चंद्र मिश्रा की वापसी कर दी। और क्योंकि आज मैं ज़्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश पे ही जो सीटें हैं उन पर केंद्रित हूं, इसका कितना असर पड़ता देख रहे हैं? और जो ये जयंत चौधरी की छटपटाहट, या कहें कि एकदम से अखिलेश यादव पर इतना हमलावर हो रहे हैं। आप कई चुनाव देखें, साथ के भी देखें, विपक्ष के भी देखें, लेकिन अभी चुनाव में ना अखिलेश ने ऐसा कुछ बोला ना इन्होंने बोला। पीडीए का मजाक उड़ाना, ऐरा गहरा, और फिर मतलब ये कहां पर जयंत चौधरी को चुनौती लग रही है या बहुत विन विन सिचुएशन आप देख रहे हैं? देखो, पहले तो आपके दर्शकों को स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है? क्या पंजाब में बदलाव नहीं हुआ? केरल में बदलाव नहीं हुआ? क्या पंजाब में क्या भाजपा ने मांग की थी? क्या केरल में भाजपा ने मांग की थी? क्या या तो वहां कांग्रेस मांग कर सकती है और कांग्रेस की मांग पत्र के आधार पर वही त्योहार वहां पंजाब में, झारखंड में सही कह रहे हैं। झारखंड में झारखंड में किसी राजनीतिक दल ने लिख के दिया चुनाव आयोग को
मुझे बताइए आप नहीं। एक एप्लीकेशन मूव की हो। एक बात मैं सुनील शुक्ला जी की बात से सहमत हूं क्या कि ये नया चुनाव नया आयोग चुनाव ने नहीं देखा है चाहे कि मैं ये कि इस दौर उस दौर की बात नहीं कर रहा हूं एनडीए और यूपीए के, मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों के पास कैलेंडर होते हैं, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उससे 15 दिन पहले चुनावी राज्यों में पूरा अमला जाता है, चुनाव आयोग का जाता है कि नहीं जाता है। फिर ये कौन सा ऐसा समझ में आ जाता है राजनीतिक पार्टियों को, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई हो, जो रुकने को भी कह रहे हैं या जो नहीं, बिल्कुल। देखो, चुनाव आयोग के ऊपर आप सवाल खड़े करेंगे। अखिलेश यादव ने तमाम सवाल खड़े किए जी वोटर लिस्ट को लेकर के, वो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी नहीं किया। क्या संविधान में यह कहा है कि सत्ता पक्ष कुछ भी कहता रहेगा तो चुनाव आयोग नहीं मानेगा, और विपक्ष छोटी बात भी कहेगा उस पर न्याय होना चाहिए? यदि पंजाब में कांग्रेस ने और केरल में कांग्रेस ने मुद्दा उठाया तो चुनाव आयोग ने नहीं माना क्या? फिर दूसरे राजनीतिक दलों ने दूसरे राज्यों में जहां चुनाव है, जहां आदरणीय शुक्ला जी कह रहे हैं, एक एप्लीकेशन दिखाइए आप चुनाव आयोग के। मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव आयोग ने पहले नहीं देखा। आज शुक्ला जी ने जो एक बात कही वो भी है, 16 अक्टूबर को आपको मिलती है, आप 4 नवंबर को। शुक्ला जी मुझे नहीं, लगता नहीं, है कि मैं- गंगा स्नान करने नहीं गए। शुक्ला जी डॉक्टर गंगा स्नान कौशिक- करने नहीं गए, मैं बता नहीं, दे रहा हूं डॉक्टर आपको। कौ- गांव डॉक्टर का कौशिक कह रहे हैं। ग्रामीण वो व्यक्ति, प्रयागराज के अरे हैं। प्रयाग इसलिए तो चले जाते हैं वो, क्या 24 घंटे अरे में लौट नहीं भाई, आएंगे? लेकिन नोएडा का व्यक्ति प्रयागराज जाएगा तो वापस आ जाएगा 24 घंटे में। डेट की साजिश दल मांगी थी, 13 24 तारीख घंटे की में डेट की प्रयागराज से साजिश वापस आ दल जाएगा मांगी क्या? थी। मैं आपसे पूछ अरे रहा हूं। 13 को चुनाव खत्म हो जाते अरे हैं। हम कह रहे 13 को चुनाव खत्म हो जाते, 14 को निकलता और 15 को स्नान कर लेता वो। मुझे आप बता दीजिए, गांव का व्यक्ति 2 दिन 3 दिन पहले निकलता है गंगा स्नान के लिए, कहाँ जाता है वो? कहीं भी जाए। कहाँ जाएगा? मैं कह रहा हूं नोएडा में बैठा हुआ हूं, प्रयागराज में 24 घंटे पहुंच जाऊंगा मैं। कौन जाता है? क्या सब फ्लाइट से जाएंगे क्या? या शुक्ला जी कैसे बात शुक्ला जी करते उनको हैं आप? उपलब्ध कराएंगे साहब, फ्लाइट के ऐसा टिकट के थोड़े पैसे है, हम देंगे, आप- या सुपर फास्ट आप ट्रेन चल रही है वो आप फलानी कहिए फाइट कार्तिक- सब आप ये कहिए सब नहीं कार्तिक होता है। पूर्णिमा में अब जाके तो बलंदर की यदि बात राजनीतिक करो। दलों ने ये अकेली चुनाव बात आयोग सही। के समक्ष यदि कोई जिम्मेदारी के साथ सवाल खड़ा किया है तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर आत्म मंथन करे और निर्णय ले। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, चलिए, सही है। मैं लेकिन कहता हूं, चुनाव, और दूसरी अब बात, तय अब मैं हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं, जो शुक्ला जी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की जमाने की बात कह दी। अजगर में मुसलमान थे क्या? अजगर नारे में मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया चौधरी चरण सिंह ने उस समय? यदि आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो सामाजिक न्याय में मुसलमान उस समय अजगर नारे में क्यों नहीं थे? तब आपने राजपूत कर दिए, जाट कर दिए, गुर्जर कर दिया, हीर कर दिए, इनके अलावा और जातियां नहीं थी क्या? यदि सामाजिक न्याय की बात सारे लोगों को लेकर चलते, चौधरी चरण सिंह ने भी वही किया कि आपने मुसलमानों को उस समय की राजनीति में जो अजगर नारे का नारा दिया और आप अच्छी तरीके से सत्ता में आसीन हुए या लोगों का समर्थन, वहां भी आपने बंटवारे की राजनीति नहीं की आपने क्या?